तो हम बात करेंगे पहले डिवीजन ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा के लिए हम कहते हैं ये एम्फीबियंस हैं प्लांट वर्ल्ड के। ब्रायो का लफ्जी मतलब होता है मॉस, फाइटा पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रायोफाइटा मॉस के रिश्तेदार हैं। तो अब हमने बात की थी कि आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले लाइफ, उससे पहले सिर्फ पानी के अंदर, समंदरों के अंदर पाई जाती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने लैंड को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। जमीन के ऊपर भी उन्होंने सोचा कि ये सारी जगह तो खाली पड़ी है जहां कोई नहीं जाता, तो क्यों ना वहां कब्जा किया जाए। तो लैंड पे कब्जे के लिए लड़ाई शुरू हो गई। तो जानवर और पौधे और फंजाई वगैरह खुश्की पर आना शुरू हो गए। तो जिन पौधों ने, जिन एल्जी ने, ग्रीन एल्जी ने सबसे पहले कब्जा किया जमीन के ऊपर, उनकी औलादों ने, तो वो सबसे पहले ब्रायोफाइटा कहलाए, फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड। तो ये ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए थे, लेकिन इन्होंने खुश्की पर रहने की आदत आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डालने की कोशिश की। गर्चे आज भी मुकम्मल तौर पे खुश्की पे नहीं रह सकती इनकी औलादें, ये सिर्फ ऐसी जगह पर महदूद हैं जहां डायरेक्टली पानी अवेलेबल हो, यानी कि पानी बह रहा है, कोई नदी नाला है, या आपने नल का खुला छोड़ा हुआ है, उससे पानी टिप टिप गिरता रहता है, या कोई परनाला है, कोई और ऐसी जगह है जहां पे मुसलसल पानी अवेलेबल होता है, रोजाना कम से कम पानी की कुछ छींटें पड़ती रहती हैं, वो आपका एसी का पानी टपक रहा है, या कोई भी ऐसी जगह, तो वहां पर ये रहते हैं, उससे दूर नहीं जा सकते। जहां पे कभी खुश्की हो जाती है, कभी गीला हो जाता है, तो उस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते, तो पुअरली अडॉप्टेड हैं लैंड के लिए। लिमिटेड टू डैम्प और शेडी प्लेसेस, जहां पे खुश्की हो, नमी, जहां पे खुश्की ना हो, नमी हो और साया हो, ताकि वो साया भी इसीलिए कि वहां से पानी, अगर धूप होगी तो उड़ जाएगा पानी, तो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते। बॉडी के ऊपर इन्होंने, एल्जी के पास क्यूटिकल नहीं थी, इन्होंने क्यूटिकल बना ली। क्यूटिस का वर्ड इस्तेमाल होता है स्किन के लिए, ठीक है, कवरिंग है। तो क्यूटिकल आपने पहले भी वर्ड सुना हुआ होगा, वो पत्ते की कवरिंग को कहते हैं। तो इन्होंने पहली दफा वैक्स की एक लेयर अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी, अपने वो जिस्म के ऊपर तेल मलना शुरू कर दिया। और उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि इनकी बॉडी में से फिर पानी एवेपोरेट नहीं हो सकता, तेल को पानी क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये आसानी के साथ निस्बतन खुश्की के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। और फिर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इसकी वेरिएबल, वैक्स की लेयर की वो मोटाई वेरिएबल है। जो ग्रुप्स पानी के बिल्कुल करीब रहते हैं उनके अंदर मोटी वैक्स नहीं होगी, क्योंकि उनको पानी मिलता रहता है। जितना पानी से आपने दूर जाना है उतना पानी को बचाने की कोशिश करनी है। तो जब पानी को बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको वैक्स की लेयर मोटी बनानी पड़ेगी। तो वैक्स इन्होंने इजाद की, और फिर आगे तमाम पौधे आज भी, मसलन आप पत्तों को देख लें तो उनके ऊपर भी वैक्स की बारीक सी लेयर होती है, यानी कि वो उसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं जो इन्होंने इजाद किया था। इनको हम कहते हैं ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वास्कुलर का मतलब है, वास्कुलर का वर्ड वेसल के लिए इस्तेमाल होता है, वेसल नाली को कहते हैं। नॉन वास्कुलर का मतलब है कि इनके अंदर नालियां नहीं है। कौन सी नालियां? जाइलम और फ्लोएम वाली नालियां, जिनको हम कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं प्लांट्स में, वो इनके अंदर नहीं पाए जाते, ये उनके बगैर ही गुजारा करते हैं। फिर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो रूट्स भी मौजूद नहीं है, शूट्स भी मौजूद नहीं होंगी, लीव्स भी मौजूद नहीं होंगे, स्टेम भी मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो फिर जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको हम रूट नहीं कह सकते, उसको हम लीफ नहीं कह सकते, उसको हम स्टेम नहीं कह सकते, ठीक है। तो पानी को अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि उस तरफ पानी का एक कतरा पड़ा हुआ है, बॉडी एब्जॉर्ब, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम मुंह से पानी पीते हैं, इसी तरह पौधे क्या करते हैं, पौधे जड़ों से पानी खींचते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, वो किनारे पे पानी पड़ा हुआ है, उसको टच किया तो पानी वहां से ही, उंगली से ही समझ लें कि अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी कहीं पे भी पानी से टच हो रही हो तो वहां से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड रूट्स नहीं है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिर वो पानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए खुद ब खुद मूव करता जाता है। अब खुद ब खुद कैसे मूव करता जाता है? आपने देखा है कि पानी का एक ड्रॉप यहां पे गिर जाए, आप टिश्यू पेपर को ध्यान से उसको टच करें तो क्या होगा कि वो पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। देखा हुआ, नोट किया हुआ हमने।
तो वो जो पानी खुद ब खुद मूव कर रहा है वो उस वक्त टिश्यू पेपर के अंदर कर रहा है कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है, उसके अंदर बारीक बारीक नालियां हैं तो उसमें से वो कर रहा है। लेकिन बहरहाल वो डिफ्यूजन की तरह ही है कि वो पानी खुद ब खुद ऐसी जगह पे मूव करना शुरू हो जाए, एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है तो खुद ब खुद पानी दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और अगर दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई कि सेल के बाहर पानी है सेल के अंदर पानी नहीं है, पानी खुद ब खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा रहा है, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मो का वर्ड पानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशलाइज्ड नालियां या रूट्स नहीं है। इनको हम कहते हैं ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ड है। एम्फी का वर्ड जहां कहीं आता है उसका लफ्जी मतलब होता है दोगले, दो रुखे, यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये दो हिस्सों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी का कुछ लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा, लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा पानी के बगैर होगा, ठीक है। तो पानी से दूर नहीं रह सकते और रिप्रोडक्शन के लिए वापस पानी में जाएंगे, वहां पर रिप्रोडक्शन होगी, उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनको एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट वर्ल्ड के एम्फीबियन, एनिमल वर्ल्ड के एम्फीबियन कौन है? फ्रॉग और सैलमेंडर और इस तरह के जो जानवर हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं कि वो लाइफ साइकिल अंडे बच्चे देने के लिए कहां जाते हैं? पानी के अंदर अंडे देते हैं और फिर खुद खुश्की पे आ जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन उनकी पानी में होती है, तो वो एम्फीबिया हैं। तो ये पौधों के एम्फीबिया हैं, यानी कि पौधों के अंदर आदि ऐसे पौधे जो कुछ जिंदगी का हिस्सा पानी में गुजारेंगे, कुछ जिंदगी का हिस्सा खुश्की पे गुजारेंगे। फिर इनके अंदर भी एक फिनोमेनन होता है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी कि लाइफ साइकिल के दौरान दो स्टेजेस आती हैं, वालदैन और औलाद एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन दादा दादी और पोता पोती एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं।